अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौध व दीगर जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर के मारिफत हुकूमत हिंद के वजीर आजम सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद ने अखिलती स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से ज़िला कलेक्टर साहब से मुलाकात करके उन्हें एक मकतूब पेश किया गया। उस मकतूब में हमने कलेक्टर के मारिफत इस मुल्क के सदर जमहूरिया को एक मकतूब दिया और वज़ीर आज़म और अखिलती अमवार के मिनिस्टर नितिन ईरानी साहिबा को भी एक यहाँ से मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये मुतालबा किया है कि जो अक़लियती तबक़ात को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो पहली जमात से 10वीं जमात तक दी जाती थी, लेकिन एक अक़लियती अमवार मिनिस्ट्री की जानिब से एक लेटर हर स्कूल को मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को अब वो स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो हमने ये मुतालबा किया है कि उनको वो स्कॉलरशिप दी जाए, क्योंकि ये हमारे रियासत महाराष्ट्र, सिर्फ हमारी रियासत महाराष्ट्र से 12 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी दरख्वास्तें दी है इस स्कॉलरशिप को, जिससे ये वाज़ेह साफ़ हो जाता है कि इस स्कॉलरशिप की उन स्टूडेंट्स को कितनी ज़रूरत है। तो हमने ये मुतालबा किया है इस मुल्क के वज़ीर आज़म से भी और सदर जमहूरिया से भी और माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी। फरमान उन्होंने आनन फानन में निकाला है माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप रद्द करने का, उसे वापस लिया जाए और जितने बच्चों ने एप्लीकेशन की है इस स्कॉलरशिप के लिए उनको वो स्कॉलरशिप दी जाए। इस तरह का हमने मुतालबा किया। जो पहली जमात से 8वीं जमात के अखिलती तलबा को मिलता था, मजलिस के जिम्मेदारान ने इस मुल्क के वज़ीर आज़म व सदर जमहूरिया से मुतालबा किया है कि वो अखिलती प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ सदर और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान ने आकर यहाँ पर एक निवेदन दिया गया है स्कॉलरशिप के बारे में। ज़िला सदर ने तमाम बातें बता दी है। उसके बावजूद भी हमको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो संविधान दिवस होने के बावजूद भी और लोगों को पढ़ाई से दूर करना चाह रही है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक के लोगों को ये फ़ायदा मिलता था, जिस तरीके से पहली से लेके मैट्रिक तक के स्कॉलरशिप मिलती थी, उसका एक फ़ायदा मिलता था और बच्चे एक ही नहीं पढ़ाई की तरफ गरीब गुरबा वो अपना एक जुनून लेकर स्कूल को जाने की एक उनके अंदर कैफियत रहती थी और माँ बाप की भी एक सलाहियत ये रहती थी कि उनके ऊपर उन बच्चों को अच्छे तरीक़े से पढ़ाने की कोशिश करते थे। आज हमको ऐसा लग रहा है ये हुकूमत जो है सिर्फ गुत्तेदार और जो भी उद्योगपति है उनका इंस्टॉलमेंट उनके माफ़ कर रही है, जबकि जब ये जो गवर्नमेंट है ये इस तरीके के हिंदुस्तान भर के अंदर जिस तरीके से 12 लाख महाराष्ट्र के अंदर बच्चे हैं, तो एक भी मिनिस्टर का इस तरीके का जो ट्रैवलिंग खर्चे उर्चे अगर से जॉइंट करे तो वो मिनिस्टर के पूरे स्टेट के अंदर का एक बच्चों की स्कॉलरशिप निकल जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ों के ऊपर बंदी रखते हुए बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए। हम इसके लिए अगर से नहीं दी जाएंगी तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा कराया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी एक डेलीगेशन दियाएंगा हमारा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब उनको भी दिया जाएगा। उन्होंने भी ये बात को आने वाले बजट के अंदर लोकसभा के अंदर उठाएंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमारा पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का आंदोलन खड़ा कराया जाएगा। ऐसी उम्मीद लेकर हमने अभी कलेक्टर साहब से निवेदन दिया है। हम जो कलेक्टर साहब ने हमको यह आश्वासन दिया, हम आपका जो भी है हम पहुंचा देंगे गवर्नमेंट तक के। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें ख़वातीन और औरतों के दीगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दीगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा।
लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।